हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। सो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बेसिकली ऐसा इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग केस में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं वाई। ठीक है ना। वाई बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई का जो वैल्यू होगा वो एक्स के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। वाई जो बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसलिए हम लोग y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें x का टर्म प्रेजेंट हो, y का टर्म प्रेजेंट हो एंड डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का टर्म्स प्रेजेंट हो। ठीक है ना। कितने ऑर्डर का भी डेरिवेटिव का टर्म हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, कितना भी हो सकता है, लेकिन उस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का टर्म्स प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। सो ऐसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। So differential equation basically एक ऐसा equation है which involves the term of x, y and derivatives of y with respect to x। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग x और y ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग x और y वेरिएबल लेके चल रहे हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकता है। ठीक है ना। जैसे सपोज x और t यूज किया गया है या फिर y और t यूज किया गया है या फिर कोई अदर वेरिएबल यूज किया है। सो एनीवे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी दो टर्म्स इन्वॉल्व होएगा, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एनी इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व दिस टू वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। नॉट जरूरी नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म प्रेजेंट होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का टर्म भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है ना। तो उस इक्वेशन को बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है ना। सो ये इंटायर चैप्टर जो है, ये इंटायर चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट जो है वहां पे हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना है। ठीक है ना, कि कितना ऑर्डर है डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, कितना डिग्री है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या होता है वो हम लोग क्लास में जब करेंगे तब समझेंगे। दूसरा जो पार्ट है वहां पे हम लोग को बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा, हम लोग को डिफरेंशिएट कर करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करेंगे वो भी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और थर्ड जो मेन जो पार्ट है, ठीक है ना, जो हम लोग फिलहाल आज की क्लास में नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो ये कि अगर हम लोग कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो वहां से हम लोग कैसे सॉल्व करके y को एक्सप्रेस करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्ट जो है उसमें ऑब्वियसली इंटीग्रेशन इन्वॉल्व रहेगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग जस्ट फर्स्ट टू पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट है जहां पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करेंगे, और सेकेंड पार्ट है जहां पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है वो तो आ रहा है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। सो क्या होता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस में इस चैप्टर से पहले हम लोग ऑर्डर वर्ड और कब यूज किए थे, डिफरेंशिएशन में यूज किए थे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो वहां पे डिफरेंशिएशन में हम लोग बेसिकली ऑर्डर वर्ड यूज किए थे। वो ऑर्डर बेसिकली क्या सिग्निफाई कर रहा था कि कितने बार हम लोग डिफरेंशिएशन किए हैं। तो वैसे ही ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब सिंपली हो गया हाईएस्ट ऑर्डर जो है, बेसिकली मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव किया गया है वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे से सपोज हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, d3y बाई डी एक्स क्यूब होल टू द पावर 4 माइनस 6xy इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 5x dy बाई dx। से सपोज हम लोग को ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, से सपोज। ठीक है ना। तो ये जो हो गया ये बेसिकली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म और ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म जो प्रेजेंट होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हो रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो बेसिकली वो 3 हो जाएगा।
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म जो प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म प्रेजेंट है बेसिकली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है, ठीक है ना। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा। समझ में आया ना, एकदम सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म प्रेजेंट होगा सिंपली देखेंगे हम लोग अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को और देखेंगे उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म कौन सा प्रेजेंट है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म होगा वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे इस केस में ये 3 इसका ऑर्डर हो जा रहा है, क्लियर। तो ये फर्स्ट चीज था। उसके बाद आया डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट of the highest order derivative term, the highest exponent of the highest order derivative term in a differential equation, in a differential equation if it is expressed or it can be expressed as a polynomial of derivatives of y with respect to x, ठीक है। सो बेसिकली एक्सपोनेंट क्या, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म प्रेजेंट है उसका जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट मतलब बेसिकली पावर, ठीक है ना। तो हम लोग हाईएस्ट बने ओवरऑल हम लोग हाईएस्ट पावर नहीं चेक करेंगे, जस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म का जो पावर होगा, ठीक है ना। सपोज जैसे यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है 3, ठीक है ना, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है, तो इसका सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है, तो इसलिए इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब कब बनता है, जब से सपोज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक से ज्यादा टर्म प्रेजेंट हो, ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का जब एक से ज्यादा टर्म प्रेजेंट हो तब हाईएस्ट एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म अगर एक ही है तो सिंपली जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। हाईएस्ट माने ओवरऑल हम लोग हाईएस्ट पावर नहीं चेक करेंगे, जस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो टर्म है उसका जो पावर है, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो बेसिकली डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, भले ही हाईएस्ट पावर 6 क्यों ना हो, देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर जो वो 6 है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो डिग्री होगा वो 6 नहीं होगा, इसका जो डिग्री होगा वो 4 होगा। क्यों 4 होगा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये सिंपली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म प्रेजेंट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म प्रेजेंट है उसका जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है वही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हाईएस्ट टर्म क्यों, हाईएस्ट वर्ड क्यों यूज किए, से सपोज अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म अगर एक से ज्यादा बार आ रहा हो, ठीक है ना, तो उस समय हम लोग कौन सा पावर कंसीडर करेंगे, जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट जो पावर होगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, देखो लास्ट 2 लाइन में क्या लिखा हुआ है, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे इट मतलब इसकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी एक्सप्रेस, अगर एक्सप्रेस नहीं भी किया हुआ है तो हम लोग उसको किसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स के टर्म्स में एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स के टर्म में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए रादर, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव्स के टर्म में अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर है तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो जाएगा। जैसे ये ऑलरेडी डेरिवेटिव्स के टर्म में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x अगर हम लोग बोले, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x क्या होता है, जिसमें x की पावर में सिर्फ नेचुरल नंबर हो, ठीक है ना, या अदर होल नंबर हो।
ठीक है ना। तो यहाँ पे इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होगा कि जितना भी डेरिवेटिव्स का टर्म प्रेजेंट है उसके पावर में सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी बेसिकली डिग्री डिफाइंड होगा और उस समय जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा वही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जाएगा। अगर पॉलिनोमियल के टर्म्स में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसका डिग्री जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो उसका डिग्री जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे, जैसे इस केस में अगर हम लोग देखें डिग्री तो 4 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वही बेसिकली डिग्री हो जाएगा, तो इस केस में डिग्री 4 हो गया है। हाईएस्ट पावर नहीं देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर चेक करेंगे, तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर जो 4 है तो इसका डिग्री 4 हो गया है। और एक एग्जांपल जिससे हम लोग लेते हैं, से सपोज, ठीक है ना, d3y dx क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 टाइम्स dy dx का होल स्क्वायर माइनस 7xy ऐसा दिया हुआ है, से सपोज, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या है, नो डाउट कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म प्रेजेंट है वो बेसिकली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है। ये थर्ड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म प्रेजेंट है वो बेसिकली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है, इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 3 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट इट्स डिग्री, ठीक है ना, डिग्री होता है हाईएस्ट ऑर्डर का पावर प्रोवाइडेड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल ऑफ इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, ये क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब रूट अगर करेंगे तो पावर में 1/3 आ जाएगा। पावर में 1/3 आने से पॉलिनोमियल नहीं हुआ, पॉलिनोमियल के केस में पावर में सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये एक्सप्रेस नहीं है लेकिन हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक्सप्रेस नहीं भी है तो उसको एक्सप्रेस किया जा सके तो भी डिग्री डिफाइंड होगा। यहाँ पे लिखे हम इफ इट इज एक्सप्रेस, मतलब या तो एक्सप्रेस किया हुआ है या फिर हम लोग उसको किसी तरीके से एक्सप्रेस कर सके। तो जैसे इस केस में ये एक्सप्रेस नहीं है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, लेकिन इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे, क्यूबिंग बोथ साइड अगर हम लोग कर दे, तो अगर हम लोग बोथ साइड अगर क्यूब कर देंगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा। ये क्यूब रूट हट जाने से बेसिकली डेरिवेटिव्स के टर्म में एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो क्यूबिंग करने से लेफ्ट हैंड साइड में पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग क्यूबिंग कर देंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, क्यूबिंग करने से ये क्यूब रूट हट जाएगा और यहां पर ये होल क्यूब हो जाएगा। सो इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री जो है वो भी 3 हो गया, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो 3 है, इसलिए इसका डिग्री जो है वो 3 हो गया, ठीक है ना। से सपोज हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज जैसे हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, d2y by dx स्क्वायर का होल टू द पावर 5 माइनस 6xy इंटू साइन ऑफ dy by dx का होल टू द पावर 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। से सपोज हम लोग को ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, नो डाउट कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, क्योंकि देख सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म प्रेजेंट हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म प्रेजेंट हुआ वो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर हुआ, तो इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया है। लेकिन इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री जो है वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। बी केयरफुल, इसका डिग्री 5 मत लिख देना, ठीक है ना। भले ही हाईएस्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंट 5 दिया हुआ है लेकिन ये डेरिवेटिव्स के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है। देख सकते हैं कि डेरिवेटिव का जो टर्म है वो बेसिकली साइन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। दैट मींस ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया टर्म, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो गया है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका डिग्री जो होगा वो अनडिफाइंड होगा और इसको हम लोग पॉलिनोमियल में चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि साइन हटाए बाई चांस, तो साइन हटाने के लिए हम लोग को यहाँ पे साइन इनवर्स करना पड़ेगा, तो फिर ये वाला टर्म जो ये साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा, तो एनी हाउ हम लोग ये साइन का टर्म हटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट मींस हम लोग इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, इसका डिग्री जो है वो अनडिफाइंड रह जाएगा, ठीक है ना।
और जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर टाइप का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, d2y/dx² का होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 6 dy/dx का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ xy माइनस 5 प्लस 3। मान लो अगर ऐसा कर दिया हुआ है तो नो डाउट कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म जो प्रेजेंट है इसकी सेकेंड ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 5 हो जाएगा। नो डाउट कि यहाँ पे अगेन साइन का टर्म प्रेजेंट है, लेकिन साइन के अंदर कोई डेरिवेटिव का टर्म नहीं है। डेरिवेटिव्स के टर्म में पॉलिनोमियल है, देख सकते हैं यहाँ पे जो dy/dx का है उसके पावर में 2 है, यहाँ पे भी पावर में 2 था लेकिन वो साइन के अंदर आ गया था, ठीक है ना, तो इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं रहा। ठीक है, जहां साइन, कोसाइन, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या लॉग ये सब यूज कर दिया डेरिवेटिव्स के लिए, तो बेसिकली वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे dy/dx का होल स्क्वायर अलग है, बाहर है, इसके साथ मल्टीप्लाई में साइन कॉस e टू द पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव्स उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका डिग्री बेसिकली 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट था ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर। ओके, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ऑफ p नॉट इंटू dny/dxn प्लस p1 इंटू dn-1y/dxn-1 प्लस p2 ठीक है, इस फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, जहां पे ये जो कोएफिशिएंट्स है p0, p1, p2, p3 डॉट अप टू pn और साथ ही साथ ये q जो है ये आइदर फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा, इसमें y का टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे जो कोएफिशिएंट्स है p0, p1, p2, p3, p4 डॉट अप टू pn और ये जो है q, ये सबका सब जो है आइदर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें किसी में भी p0, p1, p2, p3 डॉट अप टू pn और q में भी किसी में भी y का कोई टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, या तो कोई कांस्टेंट होगा या x का टर्म प्रेजेंट होगा, कुछ भी हो सकता है x के टर्म में, साइन, कॉस, लॉग, e टू द पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इनमें, y का एक भी टर्म नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना, और सारे डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट है, सारे डेरिवेटिव्स का एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी डेरिवेटिव्स का जो टर्म है, ठीक है ना, ईच एंड एवरी डेरिवेटिव्स का जो टर्म है उसका एक्सपोनेंट 1 है। हाँ, p0, p1, p2 इन सब में इसकी x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा x का फंक्शन होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस फॉर्म का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कर दिया हुआ रहेगा तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं 5 d2y/dx² माइनस 6x dy/dx इज इक्वल टू 3x। ठीक है ना, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नो डाउट कि pn y का टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, pn 0 हो जा रहा है। ठीक है ना, इनमें से कोई एक वैल्यू 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, p0, p1, p2, p3 डॉट अप टू pn और q इनमें से किसी का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो जैसे ये आया, ये बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, सो ये जो है ये लीनियर हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा कंसीडर करें 5 d2y/dx² माइनस 6xy dy/dx इज इक्वल टू 3x,
ऐसा अगर कंसिडर करें तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली 6xy हो गया, माइनस 6xy, तो इसमें y का टर्म आ गया, y का टर्म आती है बेसिकली नॉन लीनियर हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन था, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग सेकंड पार्ट की ओर जाएंगे, थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज हम लोग जस्ट फर्स्ट टू पार्ट देखेंगे। तो जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो जो नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, हम लोग डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एक गिवन इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग डिफरेंशिएट कर करके जितना भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व रहेगा एक गिवन इक्वेशन में, उन सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो इसका एक खासियत है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होगा एक गिवन इक्वेशन में उतना ही उसका ऑर्डर होगा उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना। जैसे से सपोज हम लोग को एक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m एंड c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि किनको किनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पकड़ना है, ठीक है ना, वेयर m एंड c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है m और c, ठीक है ना। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर करके इसका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है इन सबको एलिमिनेट करेंगे। तो इसका खासियत है जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होगा उतना ही इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, एक m और एक c, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे आ जाएगा, पहले हम लोग डिफरेंशिएट किए तो dy by dx इज इक्वल टू m ऐसा आ गया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, लेकिन अभी भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हम लोग इसको वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो फाइनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग को सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है डिफरेंशिएट कर करके, और सिर्फ उतने बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो उतना ही होता है जितना उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था इसलिए दो बार डिफरेंशिएट किए, तो फाइनली ये इक्वेशन आया। इसमें एक भी बेसिकली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो यही मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो भी 2 आया है। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है ना। और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस m स्क्वायर, वेयर m इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है m, ठीक है ना। ये m स्क्वायर भले ही है लेकिन डिपेंड तो कर रहे हैं m पे ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट अगर करें तो dy by dx इज इक्वल टू m ऐसा आ गया, ठीक है ना। x का तो डेरिवेटिव 1 हो जाता है तो m into 1 m हो गया, और m स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि m स्क्वायर एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो dy by dx इज इक्वल टू m ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा आया, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी प्रेजेंट है। हम बोले थे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो क्या करें, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, इसको फिर से डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर 1 ही होना चाहिए, मतलब सिर्फ हम एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो तो कर दिए, तो ये तो m एलिमिनेट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग, ये m का जो आया dy by dx के बराबर हम लोग वो यहाँ पे यूज करेंगे। इस गिवन इक्वेशन में हम लोग m के जगह पे ये ddx और y पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x इंटू ddx ऑफ y प्लस ddx ऑफ y का होल स्क्वायर। सो देख सकते हैं कि इसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है और इसका ऑर्डर भी 1 है। सो यही मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है, सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किए। तो ये जो m आया वो m को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए इस इक्वेशन में, ठीक है ना, m की जगह पे पुट कर दिए तो हम लोग को रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, क्लियर। तो ये मेरा एक एग्जांपल था, और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। और
और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, y इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर टी प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है ना। सपोज ऐसा हम लोग एग्जांपल लेते हैं वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्वड है, यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्वड है, एक है a और एक है b। तो इसका जो ये आएगा ऑर्डर आएगा वो बेसिकली वो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल t लेके चल रहे हैं, x ले सकते थे, सपोज हम जस्ट फॉर ऐसे एक अलग से लेने के लिए हम t लेके दे ताकि हम शो करें कि यहाँ दूसरा वेरिएबल भी पॉसिबल है। तो क्या आ जाएगा, अगर हम लोग बोथ साइड का डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे हम लोग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, e टू द पावर t का डेरिवेटिव e टू द पावर t हुआ, और e टू द माइनस t का जो डेरिवेटिव है वो माइनस ऑफ e टू द माइनस t ऐसा आ जाएगा। तो ये एक बार डिफरेंशिएट कर दिए। अब वापस हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, क्या आ जाएगा, अगेन a इंटू ई टू द पावर t का तो a इंटू ई टू द पावर t, और e टू द माइनस t का जो डेरिवेटिव है वो माइनस ऑफ e टू द माइनस t होगा, लेकिन एक माइनस पहले से प्रेजेंट था, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस b इंटू ई टू द माइनस t ऐसा आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये नथिंग बट y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम लोग y पुट कर देंगे, सो d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू y ऐसा आ गया। तो ये मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। देख सकते हैं इसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, और जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, ठीक है ना, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसका जो ऑर्डर आया वो भी 2 आया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर करके जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उन सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व रहेगा उतना ही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बेसिकली दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो इसका दो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का आया इसका, ठीक है ना, इसका ऑर्डर 2 आया। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर करके हम लोग बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करके उसका इक्वेशन निकालेंगे। उल्टा प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव का ही क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसका सोल्यूशन अगर निकालना पड़ेगा, ये सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना। ये जो है ये बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो ऑब्वियसली उल्टा प्रोसेस है, तो उसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है ना। सो हमारे सिलेबस में फिलहाल सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है ना। हम लोगों की सिलेबस में फिलहाल खाली सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, मतलब उसको इंटीग्रेट करके हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसमें हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।